पिछले कुछ अरसे में बच्चों पर जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा देखने में आ रहा है। इन वाक़यात की वजूहात क्या हैं और इन्हें कैसे रोका जा सकता है, ये हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। मम्मा भी मुझे बड़ा मारती थी, जो चमचों के साथ मारती थी। ये कमसिन अब्दुल्ला है, जिसका ताल्लुक लाहौर के इलाका ठोकर न्याज बेग से है। इस मासूम को इसके हकीकी वालिद ने तशद्दुद का निशाना बनाया, कई दिन तक भूखा रखा। करीबी हमसाये की इतला पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने घर के अंदर रस्सियों से बंधे इस बच्चे को रेस्क्यू किया। बच्चों के हकूक से मुतल्लक काम करने वाली एक गैर सरकारी तंजीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के पहले 6 माह के दौरान मुल्क भर में 1896 बच्चों को जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मम्मा भी मुझे बड़ा मारती थी, जो चमचों के साथ मारती थी। जो चमचा मारा था मैंने ना, सर मारा था। कोई बच्चा सर नहीं मारता, ऐसे मैंने सर मारा था ना, तो फिर मम्मा ने दर्जों से चमचा मारा था। फिर ना पट्टी लगाई थी। फिर मम्मा ने ना सुबह से लेकर शाम तक धूप में खड़ा किया था। जो दूसरी मेरी मम्मा है ना, वो फौत हो गया। मैंने उन लोगों के लिए सुबह उठ के नमाज़ पढ़ी थी। उन लोगों के लिए मैंने दुआ भी मांगी थी, अल्लाह ताला मेरी मम्मा को जन्नत नसीब करे। बच्चों पर तशद्दुद के 60% वाक़यात पंजाब में सामने आए हैं। बच्चों पर तशद्दुद करने वाले मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज होते हैं, लेकिन चंद एक के सिवा आज तक किसी को सज़ा नहीं मिल सकी। हमारे पास एक कानून मौजूद है जो डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट का है, जिसके अंदर ये दर्ज है कि 15 साल से कम उम्र का बच्चा जो है वो घरों में काम नहीं करेगा। लेकिन उसकी क्या उसका मेकनिज़म होगा, उसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी, शिकायत अगर करनी है किसी के घर में कोई बच्चा काम कर रहा है तो किसको की जाएगी रिपोर्ट, और फिर अगर कोई बच्चा जो है वो किस तरह से उसका पूरा केस जो है वो चलेगा, किस तरह से वो चीज़ें होंगी, इसमें वालिदैन को कौन अकाउंटेबल ठहराएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वालिदैन ही हैं जो बच्चों को जो है वो इस तरह की मजदूरी पे जो है वो लेके जाते हैं। अवेयरनेस इस कानून की जो है वो बिल्कुल नहीं है, चूँकि ये एक क्लास के लोगों के घरों में जो अफोर्ड करते हैं वही बच्चों को अपने घरों में काम पे रखते हैं। सो पढ़े लिखे लोगों के घरों में जो है ये इस तरह के केसेस होते हैं। सो अवेयरनेस का जो कंपोनेंट है वो बहुत ज़्यादा मिसिंग है। लोगों को पता ही नहीं है कि उन्होंने जो है वो 15 साल से अगर कम उम्र का बच्चा घर में रखेंगे तो वो एक कानूनी तौर पर जो है वो एक जुर्म होगा। सो इसके लिए मुख्तलिफ टीयर्स पे काम करने की ज़रूरत है। आपको कम्युनिटी के साथ अवेयरनेस के प्रोग्राम्स करने की ज़रूरत है। आपको अपने लॉ को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। उसमें जो कमी है उसको पूरा करने की ज़रूरत है। आपको मुख्तलिफ जो आपके डिपार्टमेंट हैं उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है उसको मजबूत करने की ज़रूरत है, ताकि इस मसले को जो है वो मिल के हल किया जा सके। जो इंसाफ का हसूल है ना, उस प्रोसेस को आसान बनाने की ज़रूरत है। अभी तक एक केस के जो इस्लामाबाद में हुआ था, सिवाय उसके अभी तक कभी किसी मुल्ज़िम को जो है वो सज़ा नहीं हुई है। तमाम केसेस, और क्यों के सज़ा नहीं हुई है, क्योंकि कुछ पैसे दे के जो है वो सुलह की तरफ चले जाते हैं। ये सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि जो भी बच्चे के साथ इस तरह का ज़ालिमाना रवैया रखेगा वो जो है वो उसकी सुलह नहीं हो सकती, वो उसकी बेल नहीं हो सकती। सो जब तक आप ये कंपोनेंट इसमें ऐड नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें जो है वो होती रहेंगी। पंजाब में बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले अदारे चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की चेयरपर्सन और वज़ीर आला पंजाब की बामनी ख़ुसूसी सारा अहमद का कहना है, बच्चों पर तशद्दुद की बड़ी वजह गुर्बत और ज़्यादा बच्चे हैं। जो मालिकान है ये एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो बच्चा जो है वो बड़े के जितना काम करे एक, और जब वो काम उसका वैसा नहीं होता फिर उसको बदले में पड़ती है मार, उसके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। जिस बच्चे की उम्र है तालीम हासिल करने की, स्कूल में खेलने कूदने की, उस उम्र में उससे खाने पकवाए जा रहे हैं। 12 साल के बच्चे से रोटियां पकवाई जा रही हैं, कपड़े धुलवाए जा रहे हैं, बर्तन वॉश करवाए जाते हैं, इस्त्री करवाई जा रही है। ये हमारा बेसिक मकसद है कि इनके फ्यूचर को, इनकी ज़िंदगियों को ट्रांसफॉर्म किया जाए। ये हमारा मकसद है ब्यूरो का, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का। जहाँ तक आपने बात की अकाउंटेबिलिटी की, मुल्ज़िम बरी हो जाता है, वो सारा 2 इंस्टीट्यूशंस हैं, ये उनके अंडर आता है। एक पुलिस,
कि जो है वो मुलजिम को गिरफ़्तारी की जाए, फिर जुडिशरी कि वो मुलजिम बरी ना हो, पुलिस इतना स्ट्रॉन्ग केस पेश करे, ये सब हमारे जो जुरिस्डिक्शन से बाहर है। जो ब्यूरो का काम है प्रोटेक्शन देना, वो हम अल्हम्दुलिल्लाह 100% उस पर कर रहे हैं। हम ये कोशिश करते हैं अब कि अपनी नेक्स्ट जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग है इसमें ये एजेंडे पे डालें, इसको टेकअप करते हैं होम डिपार्टमेंट के साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ, और ये करवाते हैं कि हम लाइसेंसिंग अथॉरिटी बन जाएँ कि ब्यूरो ख़ुद फ़ाइन कर सके जहाँ बच्चे के साथ जुल्म हो रहा हो, तशद्दुद हो रहा हो, वहाँ पर हम फ़ाइन कर सके ताकि हमारे पास ये पावर्स आ जाएँ। अभी हमारे पास ये पावर्स नहीं हैं। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक तशद्दुद का निशाना बनने वाले बच्चे अक्सर मुख्तलिफ नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाते हैं। काउंसलिंग और मुख्तलिफ थेरेपीज़ के ज़रिए इनका इलाज किया जाता है। बच्चों पर होने वाले जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद की रोकथाम के लिए हुकूमती इदारों के साथ साथ सिविल सोसाइटी को भी अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। आसिफ महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर।